उस घटना के संबंध में यहाँ पर उपस्थित आए हुए सभी कुरैम गांव के और अड़ोस पड़ोस के किसान भाई सुबह से ही परेशान हैं और ये बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपनी मस्ती में आराम से घूम रहे हैं और बैठे अपने ऑफिसों के अंदर। जितना भ्रष्टाचार इस विभाग के अंदर है उतना लगता नहीं है कि प्रदेश के किसी विभाग के अंदर भी इतना भ्रष्टाचार हो। इन्होंने अपने लाइनमैनों को छोड़ रखा है, एक उगाही का धंधा बना रखा है। जितने भी लाइनमैन हैं ये चाहे रऊफा हो, जेवर हो, दंकोर हो, हर पूरे प्रदेश की बात है। पूरे प्रदेश के लाइनमैनों ने इतनी आतंक मचा रखा है और इनकी नाक के नीचे ये उगाही करते हैं। इन अधिकारियों को ये भी पता नहीं रहता कि ये लोग पैसा कहां से लेके आ रहे हैं। चुपचाप इनसे उगाही के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। जब कोई बात आती है तो मना कर देते हैं कि हम और हमारे समक्ष अधिकारी कोई भी हमारा कर्मचारी ऐसा कोई उगाही का काम नहीं करता है। अभी कल परसों की बात है कि एक कर्मचारी जेवर में जो लाइनमैन था उस कर्मचारी ने कम से कम 60-70 हजार रुपए 50-60 लोगों से ले रखे थे। और जब एसडीओ बाबू से पूछा गया तो एसडीओ बाबू ने यह कह दिया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना कैसे नहीं है? आपके विभाग में और आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ये इसके खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहिए। जिन लोगों ने बिल के पैसे दिए हैं उनका बिल भी जमा होना चाहिए। इतनी भ्रष्टाचार इस महकमे में फैला हुआ है कि अधिकारियों की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। प्रत्येक गांव की घटना है कि रोज कहीं ना कहीं किसान भाइयों को कहीं ना कहीं करंट का सामना झेलना पड़ता है और 11,000 की लाइन ऐसे झूल रही है। इनको बदलने के लिए आज तक ये सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। या तो वो सुधर जाए, अन्यथा इन्हें सुधारने के लिए भारतीय किसान कृषक शक्ति इनके ऑफिस का और इनके जहां ये कार्यालय है सभी का घेराव किया जाएगा। तत्काल 11,000 की लाइन को यहां से शिफ्ट किया जाए और किसानों की जो समस्या है उनका भी समाधान किया जाए। आज जो किसान भाई झुलसे हैं उनके परिवार को उचित से उचित मुआवजा देकर उनकी सहानुभूति रखी जाए। ऐसा नहीं कि उन्हें परेशान किया जाए। इन लोगों ने कितना परेशान किया है आप खुद सोच लीजिए कि एक एसडीओ को आने में कितना समय लग गया। अभी जो एसडीओ की बात है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, या तो मानेंगे या अभी आश्वासन देंगे और आपकी मांगों को मानेंगे, नहीं तो बिजली विभाग के एमडी भी यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम यहाँ से तभी उठेंगे। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर जी, हमारे जितेंद्र चौधरी और ये सभी कुरैम गांव से किसान भाइयों, ये समस्या बिजली की जो समस्या है ये आज से नहीं है। क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कि आज हुई है समस्या। काफी दिनों से बिजली की जो समस्या है पूरे प्रदेश में इस तरह से जर्जर हो रही है कि उन समस्याओं का समाधान कहीं नहीं है। अगर आज आप एकत्रित होकर और बिजली घर पर आए हैं तो मैं आज आपको संगठन के माध्यम से आश्वासन दिलाता हूं, आज यहां से तब उठना है जब इन समस्याओं का समाधान होगा और हमें आश्वासन मिलेगा कि समस्याएं का निस्तारण बिजली विभाग के सक्षम अधिकारी करेंगे। चाहे हमें यहां बैठने पर 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, 4 महीने हो जाए, लेकिन हमारा संकल्प यहां से तब उठेगा जब हमें पूर्ण आश्वासन मिलेगा कि हमें जो हमारे बीच से जो हमारे भाई थे बिजली में पकड़े हैं, आज जिंदगी और मौत की सांसों से लड़ रहे हैं अस्पताल में, उनको न्याय मिलेगा तभी हम यहां से उठेंगे। इन्होंने लाइनमैनों के द्वारा हमारे हरिओम जी ने आपको बताया क्षेत्र में लूट कर रखी है। इतनी लूट चल रही है कि एक तार लगाने के लिए 500 और 1000 रुपए मांगे जाते हैं। रोनिया गांव में एक ट्रांसफार्मर है जिसमें कम से कम 22 कनेक्शन है। 22 कनेक्शन की लाइन कटी हुई है
और 4 कनेक्शन जिनके नहीं है उनके लिए लाइन जुड़ी हुई है। जिनके कनेक्शन नहीं है उनकी लाइन जुड़ी हुई है, 22 कनेक्शन की केबल कटी हुई है केवल पैसे से। और जब इनसे कहते हैं कि इनका कनेक्शन यहाँ नहीं है तो गांव में तो है, चलो कोई बात नहीं है, जला रहे हैं, हमारे ही भाई है, लेकिन जो 22 परिवार हैं उस लाइन से जुड़े हैं और जो बिल दे रहे हैं उनकी लाइन तो जुड़ी है, होनी चाहिए, जुड़नी चाहिए, नहीं जुड़नी चाहिए। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा, तब तक हमारे बीच सक्षम अधिकारी आकर पूर्ण आश्वासन नहीं देते और हमको आश्वस्त नहीं करते, हमारी मांगों पर पूर्ण हमें आश्वासन देके और इन बच्चों को मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। ये मेरा आपसे बड़ा निवेदन है। इसी कड़ी में मैं हमारे विपिन जी मिर्जापुर से आए और अपने विचार रखें। जय जवान, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। आदरणीय आज की पंचायत के अध्यक्ष कर रहे श्रीमान अध्यक्ष जी और संचालन कर रहे श्रीमान मुकेश जी, दूर दराज से आए हुए सभी मेरे प्यारे बुजुर्ग नौजवान साथी और हम साथी किसान भाई, सभी के श्री चरणों में विपिन का हाथ जोड़कर नमस्कार है। बुजुर्ग बताते हैं कि माँ अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती है, अपने घर के काम को करते रहती है हमेशा। लड़का खाट पे सो रहा है, लौट रहा है और माँ अपने घर के काम को करते रहते थे, धीरे धीरे रोती रहती है लड़का, और माँ जरा बराबर अपने जल्दी अपने काम निपटाने लगती है। और वही बच्चा जब जोर से रोता है, तन और मन धन से आंसुओं से रोता है, वही माँ अपने काम को छोड़ करके और बेटा को दूध पिलाती है। इसी प्रकार अगर हम पूरी जोश से, जोरते, ताकत से जब तक हम इनके कानून के गूंद को नहीं खोलेंगे, जब तक ये सुनेंगे नहीं, अन्यथा ये इसी प्रकार से हादसा होते रहेंगे आपके साथ में, इनके साथ में नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने एक कार्य कर रखे हैं इस तरीका से जो कि ये लोग परेशान रहे। किसान को तो ये सभी जितने भी मदद कार्य ये जो सब किसान को परेशान कर रहे हैं और कोई से परेशान न करो। बहुत बड़ा दुख होता है जब हमारे परिवार से किसी को हादसा होता है। अरे शहरों में तो लाइन लग गई है, केबल लग गए हैं बढ़िया तरीका से, जो तनक भी हादसे नहीं होते, मगर ये किसानों के लिए ये नहीं लगाते, क्योंकि इन्हें जरूरत क्या है, पैसा तो कम ही रहा है इन पे, चाहे कैसे कमरा से, किसी तरीका से कमरा से, चाहे झूठ से कमरा से, चाहे सच से कमरा से, तो कोई काम करे या ना करे, पैसा जरूर चाहिए इन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक इन पे लाठी या डंडा से ना चढ़ाई करोगे, जब तक ये सुनेंगे नहीं सवाल है। जो कह रहे हैं कि जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक धरती में तूफान रहेगा। साहब मैं अमन ठाकुर बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान। हाँ साहब, 2 घंटे हो गए हैं, किसान बैठे हैं, बारिश का मौसम है, अभी पैमाइश हुई है क्या? आ जाइए, मैं धरने पे आ गया हूँ, यही तो आ रही हूँ ना, बिजली घर पर बेच रहा हूँ। ठीक है जी, मेरा इतना ही कहना है। और बोलो। ठीक है। सुन करके यहाँ आवाज उठाई है, मैं इनका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समस्या हमारे गांव की बहुत ही दुखित है, जिसमें 3 व्यक्ति आज
हॉस्पिटल के अंदर अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। किस कारण? इस बिजली विभाग के कारण। और 11,000 की लाइन हमारे गांव में इतनी खराब स्थिति में चल रही है, अब से नहीं कई वर्ष से, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं इन भाइयों से सहयोग लेकर के इस लाइन को हम हटवा करके ही यहां से उठेंगे, चाहे 10 दिन हो जाए, चाहे 8 दिन हो जाए, चाहे 15 दिन हो जाए। हम जब तक यहां से नहीं उठेंगे, जब तक हमारी लाइन को 11,000 की जगह पर हमें केबल लाइन नहीं मिल जाएगी, जब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। और सभी हमारे गांव के किसान भाई हैं, ये यहाँ पर सब धरने पर आपके सामने आए हुए हैं, और आप हमारा सहयोग करें, हम आपके बहुत ही आभारी हैं। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। तो किसी भी समस्या को, किसी की समस्या को लेकर अगर तुम्हारे साथ कोई आदमी चल रहा है तो उससे बढ़िया आदमी आज के जमाने में और दूसरा नहीं है। और ये समस्या इतनी गंभीर है, इसमें राउत चौधरी जी आपके साथ खड़े हैं, और हमारा भारतीय किसान यूनियन शक्ति का पूरा परिवार, जिसमें कम से कम 20,000 लोग हैं, अगर हम एक आवाज देंगे तो 20,000 लोगों की गाड़ी झुंझुमाएगी। मैं आपको आश्वासन करता हूं